हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 12 के बारे में। और स्टूडेंट, इसमें हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसको कवर किए हैं, उसको आपको लिखवा भी दिया गया, उसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है विद वीडियोज़। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। संभवतः इस टॉपिक का लेक्चर हम स्कूल में डिस्कस कर चुके हैं, तो जो स्टूडेंट स्कूल नहीं आ रहे हैं उनके लिए बेनिफिट होगा। तो स्टूडेंट, ये जो टॉपिक होगा आपको अच्छे से पहले समझना है, आफ्टर दैट उसको कॉपी में लिखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं वो कौन सा टॉपिक है। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक आज आपका है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, तो ये टॉपिक है। अब ये जेनेटिकली इंसुलिन हार्मोन्स क्या होता है, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन होती क्या है। तो स्टूडेंट, इसमें अगर देखा जाए तो ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन में आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन, इसको हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक डिजीज होती है ह्यूमंस में जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। ये डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, जिसको हम हिंदी में मधुमेह रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको डायबिटीज हो गई है, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग। क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग। तो ये डायबिटीज मेलिटस रोग क्यों होता है, कैसे होता है। तो अगर देखा जाए तो जो पैथोजेंस होते हैं उनकी एंट्री लेने पर बॉडी में हमारे डिसऑर्डरिंग जो भी प्लेस होते हैं, या हम कह सकते हैं हमारे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, एंड अगर देखा जाए तो जो डाइजेशन होता है, हमारा जो पाचन होता है, और हम कह सकते हैं डिसऑर्डर कहने का मतलब जो अजीबो गरीबो जगह होते हैं। जैसे कि अगर हम इनके कांटेक्ट में आते हैं तो इनसे क्या होता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट्स और डाइजेशन और डिसऑर्डर, ये अगर तीन माध्यमों के कमी से ये हमारा डायबिटीज मेलिटस जो है रोग होता है, तो क्या करना चाहिए कि हमको इनको मेंटेन रखना चाहिए। अब अगर किसी भी बंदे में ये डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है तो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की क्या होगी, कमी होगी। तो हमको पता है कि हमारे बॉडी में जो पैंक्रियाज होता है, क्या होता है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए कि अगर डायबिटीज मेलिटस डिजीज किसी भी पर्सन में हो जाती है, तो उसका जो ब्लड होता है, कहने का उसका जो ब्लड अमाउंट है वो भी बहुत क्या हो जाता है, लो हो जाता है। कहने का मतलब उसके अंदर ब्लड की कमी भी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ये जो ब्लड की कमी को दूर कौन करता है, या ब्लड की कमी को मेंटेन बनाए रखता है कौन, तो हमारी बॉडी में जो पैंक्रियाज होता है, क्या होता है, पैंक्रियाज बोले तो जिसको हम बोलते हैं अग्न्याशय। अब देखिए ये अग्न्याशय क्या करता है कि ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करता है, इंसुलिन हार्मोन्स। ठीक है, ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करता है। अब जब हमारी बॉडी में ये इंसुलिन हार्मोन्स नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाएगा। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि इंसुलिन की कमी से होने वाला जो रोग है वो आपका मधुमेह रोग होता है, जिसे डायबिटीज बोलते हैं। अब देखिए जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का सही तरीके से ना हो पाना, डाइजेशन का सही तरीके से ना हो पाना, डिसऑर्डरिंग प्लेस पे ऐसे जो भी अजीबो गरीबो जगह होती है, गंदी जगह होती है, उसके कांटेक्ट में आने पर ये सारे क्या होते हैं कि जो पैंक्रियाज होता है वो इंसुलिन को सिक्रेट नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि ये जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है, इसमें इस इंसुलिन हार्मोन्स को बनाने के लिए कौन सा जो सेल्स होती हैं वो हेल्पफुल होती हैं। तो ये पैंक्रियाज में जो होता है एक बीटा सेल्स होती हैं, क्या करती हैं, बीटा सेल्स, मीन जिसको हम बोलते हैं बीटा कोशिकाएं। अब ये बीटा कोशिकाएं अगर नहीं बनेगी तो उस मनुष्य के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाएगी और उसको डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। ठीक है, तो कुछ में क्या होता है, पाचन हो जाता है, कुछ में
आपका लीवर के सिक्रेट से ग्लाइकोज के रूप में ये बन जाता है, या शेष उसके रूप में वो सिक्रेट हो जाता है। और सारी चीज़ें ये जो है हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल करती हैं। अब देखिए डायबिटीज मेलिटस जो डिजीज होती है इसके 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। कहने का मतलब ये डिजीज किसी भी पर्सन में 2 तरीके से हो सकता है। इट इज ऑफ 2 टाइप। पहला है टाइप 1 और दूसरा क्या है? टाइप 2। टाइप 2। अब टाइप 1 में क्या होता है और टाइप 2 में क्या होता है? तो देखा जाए यहाँ पर टाइप 2 में क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने से पहले इन दोनों स्टेप्स को हमको पता होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे ये काज करता है, ये सारी चीज़ें हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए DDM। अब देखिए यहाँ पर DDM टर्म जो है DDM दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक टर्म हमको लगाना है I और यहाँ पर लगाना है NI, ठीक है। यहाँ पर N लगा देना है NI, लेकिन एक ये जो आपका NIDDM है ये आपका दोनों में है। देखो DDM। लेकिन अब इसमें एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सुन, इसका अगर देखा जाए I का मतलब क्या होता है? इंसुलिन। अभी हम बात कर रहे थे इंसुलिन होता है। इंसुलिन क्या होता है आपको समझ में आया? इंसुलिन। अब D से क्या होता है? डिपेंडेंट। क्या होता है? डिपेंडेंट, ठीक है। और यहाँ पर अभी हमने आपको 2 टर्म बताया था, डायबिटीज मेलिटस। तो यहाँ पर दूसरा D हो जाएगा डायबिटीज। क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। और M से क्या हो जाएगा? मेलिटस। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर IDDM का हो गया। अब इसमें क्या करना है, दूसरे वाले में आपको क्या लगा देना है? N लग गया तो नॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए कि टाइप 2 और टाइप 1 को पढ़ने से पहले टाइप 1 को हम देखेंगे। टाइप 1 में कौन सी डिजीज होती है? अभी हमने बताया था कि ये जब भी किसी भी पर्सन को ये डिजीज होता है तो ये देखा जाए तो ये चाइल्डहुड में होता है, लगभग चाइल्डहुड में, ठीक है। कहने का मतलब देखा जाए तो ये बाल्यावस्था में होता है। किसमें? बाल्यावस्था में ये रोग होता है। ज़्यादातर देखा जाए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये IDDM डिजीज जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। क्लियर? अब ये बचपन में जब ये डायबिटीज़ होती है तो क्या करता है कि हमारे जो बॉडी में इम्यूनिटी बनती है, क्या बनती है? जो इम्यूनिटी बनती है, कहने का मतलब जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, अब इसके डिसऑर्डरिंग में आने पर, कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन डिसऑर्डर के कांटेक्ट में आने पर, तो उसके बॉडी में जो इम्यून सिस्टम बन रहा है, कहने मतलब इम्यूनिटी जो बनती है वो क्या करती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होती है वो खुद ही अपने आसपास के जो भी और इम्यून सिस्टम होते हैं, जो भी छोटी छोटी इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है वहाँ पर, वो खुद गलती से ही वो आपस में दूसरे को किल करना शुरू कर देती हैं, मीन्स खाना शुरू कर देती हैं। तो जब खाना शुरू कर देंगी तो उनके बॉडी में जो है ये इंसुलिन हार्मोन्स बनेगा ही नहीं, इम्यूनिटी बनेगी नहीं। जब इम्यूनिटी नहीं बनेगा तो प्रतिरक्षा तंत्र हमारा कमज़ोर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये डिजीज होता है IDDM, ठीक है, बाल्यावस्था में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि गलती से जो हमारा प्रतिरक्षी जो भी क्रियाएं होती हैं इम्यून सिस्टम का, खुद गलती से ही वो अपनी ही आसपास की जो भी सिविलाइजेशन होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उसको गलती से ये क्या करना शुरू कर देती है, खाना शुरू कर देती है। अब देखिए ये दूसरा टाइप जो होता है इसका होने का NIDDM में क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन, यहाँ पर नॉन लगा लेना है बस, और सारी चीज़ें वही आपकी हो जाएंगी, ठीक है। NON, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। ये स्टूडेंट, ये रोग कैसे होता है? ये रोग, ये जो टाइप 2 है ये हमेशा उन पर्सन को होता है जो फैटिक पर्सन होते हैं, कहने का मतलब जिनके अंदर फैट ज़्यादा होता है, जो बहुत मोटे होते हैं, कहने का मतलब उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है, उनको ये जो है आपका रोग होता है NIDDM। तो सुनिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शेष जब हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वैक्सीन प्रोडक्शन के बारे में, किस तरीके से वैक्सीन बनाई जाती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छे से पहले ध्यान से समझें, फिर आफ्टर दैट कॉपी में लिखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।